तो यहाँ पर माना जाता है कि भगवान राम भी जो है अपने पिता दशरथ के पिंडदान तर्पण देने के लिए आए थे। दादा चाइना से आए हैं। दादा चाइना से आए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया धाम में, और मैं माउंटेनियर योगी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अभी जो मैं आया हूँ ये है गया धाम, और गया धाम में अभी चल रहा है हिंदू धर्म के अनुसार अभी है पितृपक्ष। जो ये आश्विन के जो कृष्ण पक्ष वाले जो 15 दिन होते हैं ये है पितृपक्ष कहा जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मेला लगता है, और यही एकमात्र एक ऐसा मेला है जिसमें जो है हमारे जीवित लोग जो है करते हैं, और ये किया जाता है मृत लोगों के लिए, पितरों को समर्पित किया जाता है। पितृ कौन होते हैं? तो पितृ मैं बताना चाहूँगा, पितृ वो हमारे पूर्वज हैं जो अब नहीं हैं धरती पर। तो हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि इस पक्ष में जो है वो वायु रूप में जो है हमारे पास आते हैं, और हमें देखते हैं कि जो है हमारे संतान हमें याद भी करती है या नहीं करती है, और हम जो अन्न धन देते हैं वो उनको समर्पित होता है। तो इस समय ये मेला चल रहा है, और देखिए यहाँ पर जो है मैं अभी आया हूँ फल्गु नदी के तट पर, और फल्गु नदी के तट पर देखिए कितनी सारी भीड़ है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहीं पर अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए। दादा चाइना से आए हैं। दादा चाइना से आए हैं। आप कहाँ से आए हो? हाँ, कहाँ से आए हो? दादा कोडीनार से आए हैं। और दोस्तों ये जो तर्पण किया जाता है ये कई तर्पण होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। तो इसमें माना जाता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गया धाम ही क्यों। तो गया धाम इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है गयासुर जो असुर थे वो भले ही जो है असुर थे, मगर उन्होंने तप करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि मैं सबसे पवित्र हो जाऊँ। आपने मेरी पुरानी वीडियो में ज़रूर सुना होगा, गयासुर की मैंने कथा बताई है, आप ज़रूर सुनिए, उसके बारे में विस्तृत मैंने जानकारी दी है। तो ये धाम उन्होंने जो है वरदान रूप में मांगा था कि जो भी कोई इस धाम पर आकर के अपने पितरों का तर्पण करेगा या इस धाम के दर्शन करेगा उसके जो है पितृ और वो जो है इस मृत्यु लोक से तृप्त हो जाएगा, मतलब वो जो है मोक्ष धाम प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए गया धाम। और इसी प्रकार माना जाता है कि एक धाम जो है हरिद्वार में भी है, और तीसरा जो है ब्रह्म कपाल जो बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। तो इन तीनों धामों में जाकर के जो पितृ तर्पण करते हैं उनको जो है फिर आवश्यकता नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है कि उनको दोबारा करना ही नहीं है, पितृ तर्पण तो उनको आगे भी करना है। ये तो प्रथा चली आएगी, क्योंकि अगर हम आना बंद कर देंगे तो फिर आगे कौन सीखेगा, हमारे बच्चे कैसे होगा, हमारे पूरा। तो ये एक जो है हमारा पितरों के प्रति हमारी समर्पित भावना है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं पितरों को तर्पण करने के लिए। तो अब मैं बताना चाहूँगा पितृ तर्पण जो है ये तर्पण कई प्रकार के होते हैं। एक होता है पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण, देव तर्पण और यम तर्पण, ऐसे अनेक तर्पण होते हैं जिनमें जो है सबको तर्पण दिया जाता है। तो फल्गु नदी एक बहुत पवित्र नदी है, इसलिए जो है यहाँ पर भी तर्पण किया जाता है। तो पितरों में जो है हम किन को लेते हैं, तो जो है पितरों में हम लिया जाते हैं, जैसे किसी के माँ बाप नहीं हैं तो पिता, दादा, परदादा। अगर किसी के पिता हैं तो जो है पुत्र को करने का अधिकार नहीं है, पिता ही करेगा, पिता करेंगे, दादा, परदादा, बूढ़े परदादा, ऐसी ही जो है माता, दादी, परदादी, ऐसे होता है। फिर मातृपक्ष में आ जाते हैं हम लोग, मातृपक्ष की तरफ से तो हमारे जो है नाना नानी, बूढ़े नाना नानी, पर बूढ़े नाना नानी ये आते हैं इसमें, तो इनका भी तर्पण किया जाता है। तो इनको तर्पण देने से जो है क्या मिलता है, आप कहोगे क्या मिलता है, तो पितरों को तर्पण देने से क्या मिलता है। माना जाता है कि हम अगर जो है पापा को, अपने पिता को तर्पण देते हैं तो हमें जो है पुत्र या जो है हमें पुत्री का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे ही दादा को तो हमें जो है पौत्र प्रपौत्र, और परदादा को, परदादा से हमें जो है समृद्धि मिलती है। हमारा जो शरीर है
ये पितरों से ही बनाया गया। अगर हमारे दादा दादी पिता नहीं होते तो हमें ये कहाँ से मिलते? हम पैदा ही नहीं होते, हमारे जो है नाना नानी नहीं होती तो हमारे माँ नहीं होती, माँ नहीं होती तो हम नहीं हो पाते। तो ऐसी जो है ये प्रथा चली आ रही है। तो ऐसे करने से जो है हमारे जो है पितरों को हम याद करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और वो हमें जो है आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर जो है कई जगह से लोग आए हुए हैं। मेरे साथ एक भाई भी हैं। तो भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल से आया हूँ जी। तो आप? आया हूँ और मैं बहुत लंबा ट्रेवल करते हुए आया हूँ। जी जी जी। मैं भोपाल से पहले गया चित्रकूट, चित्रकूट से इलाहाबाद, इलाहाबाद से अयोध्या, अयोध्या से बनारस, बनारस में दर्शन करने के बाद आया हूँ गया जी। तो गया जी आप फैमिली सहित या? नहीं, मैं अपने आर्मी में भैया है मेरे, उनके साथ आया हूँ। जी जी जी। अच्छा। तो मैं तो एक घूमने के भाव से आया हूँ। अच्छा अच्छा। दर्शन करने, हर मंदिर के दर्शन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जितने मंदिर हैं, बनारस में दर्शन करें, अयोध्या में राम लला के दर्शन करें हम लोगों ने। बहुत अच्छा रोड है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है यहाँ पे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद। एक और भैया भी मिले हैं यहाँ पर जो है, मैंने बताया कई जगह से लोग आते हैं। तो भैया भी, भैया आप कहाँ से? मध्य प्रदेश, भोपाल से। मध्य प्रदेश। भाई जो है भैया के साथी हैं, दोनों साथ में आए हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके आए हैं भैया। तो आप बताइए कैसा लगा यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लगा, शांति बहुत है, शांति बहुत बात का जरूर है पर शांति। अभी तो मेला चल रहा है तो जो है हाँ, मन में शांति, मन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के लोग भी अच्छे, सपोर्टिव लोग हैं सब। जी जी, ठीक है भैया। तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ तो मुझे पंडित जी मिले हैं जो यहाँ पर जो है तर्पण कराते हैं। तो जी पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र पांडे, गया के रहने वाले मानपुर के हैं। जी मसौथा खुर्द गाँव मेरा है। जी नमस्कार आपका। मैं जानना चाहता हूँ कि गया जो है पितृपक्ष 2024 का शुभ बड़ा आरंभ हुआ। इससे बहुत अच्छा लोगों, देश विदेश के, अंतर्राष्ट्रीय हर एक लोग इस गया जी पावन धरती पर लोग आते हैं अपना पितृ श्राद्ध करने के लिए। जो कि जितना भी है प्रेत दोष लगा हुआ है, प्रेत का जो मोक्ष के लिए गया विष्णुपद का ही धरती पर है। और ये जो सीता माता की बात है कि सीता कुंड में जो सीता माता के लिए, बालू के लिए पिंडदान होते हैं। जो सीता माता जी अपने राजा दशरथ ससुर के लिए सायंकाल से पहले जब कुछ सामान नहीं मिल पाया था, इसलिए सीता माता जी जो है अपने जल्दी में अपने ससुर के लिए पिंडदान अपने बालू से अर्पित किए थे, ताकि उसी दिन से यहाँ गया जी में शास्त्र के अनुसार से बताया जाता है कि सायंकाल के बाद गया जी में पिंडदान नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सायंकाल के चलते समान अभाव के कारण से जल्दी में पिंडदान बालू से किया गया था। इसलिए लोग अपना देखा इसकी लोग करते रहते हैं, लेकिन उचित नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर माना जाता है कि भगवान राम भी जो है अपने पिता दशरथ के पिंडदान तर्पण देने के लिए आए थे और ये फल्गु नदी के किनारे ही इन्होंने जो है तर्पण दिया था। और देखिए यहाँ पर पूरे विधि विधान से जो है यहाँ पर तर्पण कार्य हो रहे हैं। भगवान से आशीर्वाद मांगे, जो कर्म करने जा रहे हैं वह कर्म परिपूर्ण हो जाए। हे नारायण, जैसे आप परिपूर्ण हैं उसी प्रकार हमारा कार्य भी परिपूर्ण हो। हाथ जोड़िए, अभी मैं बता रहा हूँ भाव ऐसे। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी, नमः पंकजनेत्राय, पंकजांघ्राय नमः। हे पंकजवास, हे नमः पंकजनाभाय, जो कमल के फूल
तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ हाईवे पे और मैं जा रहा हूँ अपने स्थान पे जहाँ मैं रुका हूँ। तो अपना ये ब्लॉग मैं यहीं पर अब बंद कर दूँगा। देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये मेला जो है ऐतिहासिक मेला है। और अगर आपको जो है मेरा ये ब्लॉग बहुत सुंदर अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो है चैनल सब्सक्राइब करें और जो है शेयर भी करें। आपको ऐसी नई वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद।